प्रदेश के बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद बलिया के पुलिस अधीक्षक और एएसपी पर भी गाज गिर गई है। एसपी और एएसपी को पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा सीओ को भी निलंबित कर दिया गया है। एसओ समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला है क्या, आपको बताते हैं। दरअसल बुधवार देर एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के नेतृत्व में आजमगढ़ पुलिस ने छापा मारा था। दोनों स्थानों पर ट्रकों से अवैध वसूली में 2 पुलिसकर्मियों और 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया था। मौके से 3 पुलिसकर्मी और कुछ दलाल फरार हो गए। 7 पुलिसकर्मियों के साथ ही दलालों पर एफआईआर भी की गई। दबिश के दौरान लगभग 25 मोबाइल, 14 बाइक और 37,500 रुपए भी बरामद किए गए। देखिए, ये कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि यूपी बिहार बॉर्डर का जो एरिया है जनपद बलिया का, वहाँ पे वाहनों से वसूली हो रही है, जिसमें पुलिसकर्मी संलिप्त हैं, जिसमें कुछ दलाल भी संलिप्त हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें 16 दलाल पकड़े गए हैं। 2 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी मौके से भाग गए और कई लोगों के खिलाफ उसमें जो है कार्रवाई हुई है। कई पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी नरई सस्पेंड हुआ है और पूरी चौकी के जो पुलिसकर्मी हैं, कोरंटाडी चौकी के, वो सस्पेंड। टोटल कितने लोगों की कार्रवाई हुई है सर? इसमें करीब 23 लोगों पे टोटल है। क्या कर रहे थे ये लोग? ये अवैध गतिविधियों में लिप्त थे और वसूली जो है इनके द्वारा की जा रही थी, तो इसमें कार्रवाई की। थैंक यू। वहीं इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी गर्म है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा। कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है। पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुल करके जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई दें। वहीं इस मामले को सदन में उठाने वाले सपा के विधायक संग्राम यादव ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। ये जो कार्रवाई हुई है बहुत विलंब से हुई है। पिछले सदन में 6 फरवरी को मैंने इस पूरे मामले को सदन में सरकार के सामने उठाने का काम किया था। पूरी बात गंभीरता से मैंने सरकार को बताया था कि नरई थाने का प्रभारी यहाँ बालू के ट्रकों से वसूली कर रहा है, शराब की तस्करी करा रहा है, गौकसी करा रहा है और करोड़ों रुपए महीने की वसूली कर रहा है। वहाँ की जनता त्राही कर रही थी। पूरा बक्सर से लेकर के भरौली से लेकर के, और ये पूरा इलाका जाम हो जाता था। किसी की शादी छूट जाती थी, कोई दूल्हा चलता था शाम को तो सवेरे 4 बजे 5 बजे पहुंचता था बारात में, कोई ट्रेन पकड़ने जाता था तो रात भर उसको लग जाते थे स्टेशन पहुंचने में। तो मैं आपसे बताऊं कि इस बात को मैंने सदन में बहुत गंभीरता से उठाया था, लेकिन जो कार्रवाई हुई है बहुत छोटी कार्रवाई है। सरकार ने किसी तरह से पता नहीं किस तरह से संज्ञान लिया और अधिकारियों ने देखी कि तुम्हें पता चल गया कि हमारी पुलिस केवल बालू से 1000 ट्रक रोज निकलती है, 500 रुपये वसूली करती है। ये मेरा वर्जन नहीं है, ये एडीजी पुलिस का वर्जन है। उन्होंने कहा है कि 1000 ट्रक करती, जिससे पुलिस 500 रुपये प्रति ट्रक लेती थी, तो 1.5 करोड़ रुपया महीना की वसूली हो रही थी केवल बालू से।
ये बात मैंने कहा था, इसको संज्ञान तभी लेना चाहिए था। इतने दिन तक अधिकारी लूटते रहे बलिया जनपद को, और ऐसा एक घटना नहीं है, ये एक थाने का केवल मामला है, ये तो एक केवल नमूना है। पूरे जनपद के जो बॉर्डर के थाने हैं पता कर लीजिए शराब की कितनी खपत हो रही है, बाहर जा रही है। अधिकारी पता करें ना, आबकारी विभाग से निकालें कि आबकारी विभाग का गोदाम नदी के किनारे क्यों खोल रहा है, आबकारी विभाग के सारे दुकानें बॉर्डर पे क्यों खोल रही हैं, और बॉर्डर पे पहले कितनी खपत होती थी, आज कितनी खपत हो रही है, शराब वो कहाँ जा रही है। अगर पता करना चाहे सरकार तो ये एकदम साफ है, दिखता है। इसमें बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल हैं, सारे अधिकारी शामिल हैं, और ये शामिल होकर के और सारा ये जो कार्रवाई हो रही है, जो लूट हो रही है, उसमें सभी शामिल हैं। अगर सरकार निश्चित रूप से इसमें गंभीर है तो जो डायरी मिली है एक दरोगा की, उस डायरी पे किसका किसका नाम लिखा है, कौन कौन लोग कितना पैसा लेते थे, पूरा सील है। अगर लिपापोती करना चाहें तो 1.5 करोड़ रुपया वालू का जो उन्होंने खुद बयान दिया है, वो 1.5 करोड़ रुपये में कौन कौन शामिल था, और जो शामिल थे हमने स्वयं जनप्रतिनिधियों से बताने का काम किया था। अकेले में बताया था कि ये लूट हो रही है, अगर आपके नॉलेज में है कि नहीं। मैं सोचता था हो सकता है इनके नॉलेज में ना हो, लेकिन दरोगा ने बताया कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सदन में मैंने क्वेश्चन किया था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुँचाने का काम करता हूँ। तो इसको मैंने सदन में कहा, मेरी बात देख लीजिएगा। सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं क्या इसमें? इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं सब चीज़ों में, बिना किसी के संरक्षण के ये काम नहीं हो रहा है। और बलिया जनपद के जनता को लूटा जा रहा है, थानों पर जनता जाती है और कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जिसके साथ घटना होती है उसी को थाने में बंद कर दिया जाता है, और दूसरा जो दोषी है उसे पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है, दोषी बना दिया जाता है। जो आदमी जो निर्दोष है, जो अपनी पीड़ा लेकर थाने में गया है, उसी को बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से यूपी बिहार बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। अचानक ही पुलिस कर्मियों और दलालों के होश उस समय उड़ जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने घेर रखा है। पता चलता है कि जीन्स टी शर्ट में पहुंचे व्यक्तियों में एक एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया है और दूसरे डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण। दोनों ही अधिकारी बक्सर से एक ट्रक में बैठकर वहां पहुंचे थे। अचानक ही हुई छापेमारी से भगदड़ मचती है, लेकिन 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल पकड़ लिए जाते हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बलिया के एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी दुर्गा तिवारी को पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही प्रदेश में एक कड़ा संदेश भी दिया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।